This meeting is being recorded. तो हम लोग बाइनोमियल सीरीज देख रहे थे। जो टाइप ऑफ सीरीज में एक हम लोग यहाँ पे टेलर सीरीज देखे, उसके बाद बाइनोमियल सीरीज देखे। तो ये उसका फॉर्म है ना। इसको आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि बाइनोमियल सीरीज का फॉर्म किस तरीके से, जिससे हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम जो सीरीज होता है हम लोग यहाँ पे डिफरेंट सीरीज, जैसे हम लोग यहाँ पे 1 + x⁴n इस टाइप का चीज़ों को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे अभी, या जो फिजिक्स में एप्लीकेशन होगा वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी आपको ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे जो सीरीज आता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आपको चेक करना है हम लोग यहाँ पे। जो सीरीज आपको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, वो है, आपको ये देखना है खुद को, है ना, यहाँ पे लिखना है हम लोग यहाँ पे, चेक ये इनका सीरीज क्या होता है। जो आपको मिलेगा साइन इनवर्स एक्स, ये इसका सीरीज क्या होता है आपको देखना है हम लोग यहाँ पे, है ना। ये आपको चेक करना है हम लोग यहाँ पे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे, आपको पता होगा कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि सीरीज के लिए आपको डेरिवेटिव चाहिए हम लोग यहाँ पे ना, तो ये आपको ये टास्क है, ठीक है। इस साइन इनवर्स एक्स का आपको सीरीज फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो डेरिवेटिव ऑफ, क्योंकि आपको चाहिए सीरीज के लिए, टेलर सीरीज के लिए क्या रहता है, साइन इनवर्स एक्स के लिए हम लोग यहाँ पे चाहिए रहेगा डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। आपको पता होगा ये, ठीक है, 1/√1 - x² होता है। तो यहाँ से आप साइन इनवर्स एक्स आपको फाइंड आउट करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इस दोनों साइड में इंटीग्रेशन करूँगा हम लोग यहाँ पे, तो इधर भी इंटीग्रेट होगा, इधर भी इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, √1 - x² ऑफ dx, राइट। और विच इज क्या होता है बेसिकली हम लोग यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² टू द पावर -½ ऑफ dx। तो अब अगर आपको साइन इनवर्स एक्स का सीरीज फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन, नॉट टेलर एक्सपेंशन, तो क्या करोगे हम लोग यहाँ पे, दिस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इसको आप एक्सपेंड करोगे और उसका इंटीग्रेशन करोगे हम लोग यहाँ पे। तो 1 - x² टू द पावर माइनस आपका एक्सपेंशन आपको पता चल जाएगा। 1 - x² टू द पावर माइनस आपका एक्सपेंशन कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे। समझ में आया जी हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके का आपको यूज़ करना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको अगर कुछ चीज़ें पता नहीं है तो बाकी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इस चीज़ों पे, जो भी सीरीज पे हम लोग फोकस नहीं करते हुए ज़्यादा, जो भी चीज़ें आपको बताया गया सीरीज के फॉर्म, सीरीज के से रिलेटेड, तो वो आपको यहाँ पे माइंड में रखना है कि जो बेसिक सीरीज है, एक्सपोनेंशियल एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स एंड लॉग x+1, दैट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। और ये बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल सीरीज हम लोग यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, जिससे आपको मैक्सिमम जितना भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली एग्जाम्स में, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये है रिलेटिविस्टिक करेक्शन, करेक्शन टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे रिलेटिविस्टिक करेक्शन टू काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा कि यहाँ पे अचानक से कोई टॉपिक आ गया है, ठीक है। अब उसको मैं सिचुएशन को आपको बता दे रहा हूँ। तो जो फिजिक्स है आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आप उसके बाद जो उसका मैथमेटिक्स है उसमें आप अपना, ठीक है, जो अभी तक जो हम लोग यहाँ पे इनपुट दिया है उसको आपको प्रोसेस करना हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे सिचुएशन ये है कि एक पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पार्टिकल, ठीक है। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल आपको थोड़ा बहुत एसटीआर का हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल क्या है, पार्टिकल विथ मास, ठीक है, रेस्ट मास हम लोग बोलते हैं m0, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे v वेलोसिटी, है ना, बेसिकली विच इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा हम लोग यहाँ पे ना, वही रिलेटिविटी होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये अभी हम लोग यहाँ पे रेस्ट मास है हम लोग यहाँ पे। तो इसका जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, ठीक है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ई हम लोग यहाँ पे जिसको बोलेंगे, विच इज इक्वल हम लोग होगा हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली यहाँ पे मैं रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, है ना। रिलेटिविस्टिक मतलब पार्टिकल्स जो हम लोग यहाँ पे विच इज मूविंग कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, है ना, रिलेटिविटी हम लोग यहाँ पे स्पेशल रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये इसका मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग सी तक हो सकता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं आर बोल रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, और प्लस रेस्ट मास एनर्जी।
तो अभी देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे नेट का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ, तो अब सीजी सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्ट मास एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक क्या होता है, ये अभी आपको भी डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये छोटा सा चीज़ों को आपको माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे। तो दिस इज द रेस्ट मास। लेकिन जब पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, पार्टिकल अब हम लोग यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मूविंग। पार्टिकल मूव करेगा तो उसके, ठीक है, पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पे मास, हम लोग यहाँ पे जो रेस्ट मास से जो वेलोसिटी के कारण हम लोग यहाँ पे पार्टिकल्स का जो मास होगा हम लोग यहाँ पे उस पर चेंजेस हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कैसे हम लोग यहाँ पे जो मूविंग मास m इज इक्वल टू, ठीक है, गामा टाइम्स रेस्ट मास होता है। हमेशा जब भी रिलेटिविटी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे देखना, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और गामा इज जो पैरामीटर है हम लोग यहाँ पे, जो वेलोसिटी कंटेंट करता है हम लोग यहाँ पे, और गामा इज इक्वल टू होता है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है। तो बेसिकली जो उसका मूविंग मास होगा, मूविंग मास जो होगा m, वो क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दिस मूविंग मास m इक्वल टू, ठीक है, रेस्ट मास अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी। तो ये तो हमारा मास से रिलेटेड कुछ हो गया, है ना, कुछ वर्ड हम लोग यहाँ पे, कुछ बातें मास से रिलेटेड होंगे। अभी हम लोग एनर्जी पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो एनर्जी होगा, ठीक है, टोटल एनर्जी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। आपको पता होगा हम लोग यहाँ पे कि यही चीज़ हम लोग यहाँ पे कोई भी फिजिक्स के बारे में बताया जाता है, कोई भी अदर सब्जेक्ट वाला है, तो यही वर्ड हम लोग यहाँ बोलते हैं एनर्जी, या जो हम लोग यहाँ पे टोटल एनर्जी बेसिकली, विच इज बेसिकली टोटल, जो हम लोग यहाँ पे मूविंग मास इंटू सी स्क्वायर, विच इज बेसिकली गामा m0 इंटू सी स्क्वायर। m0 यहाँ पे रेस्ट मास है ना। तो इसको आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो एनर्जी, है ना, और इसी को ही जो m0 c स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे रेस्ट मास पे, जो हम लोग पार्टिकल जब रेस्ट में उसका जो एनर्जी होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेस्ट मास एनर्जी, विच इज बेसिकली m0 c स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलेंगे रेस्ट मास एनर्जी। तुम बैठे हो तभी भी यहाँ पे तुम्हारा कुछ एनर्जी होगा, जब तुम मूव करोगे तो तुम्हारा एनर्जी होगा, है ना। तो रेस्ट मास एनर्जी इज इक्वल टू होता है m0 c स्क्वायर। ये क्या है, टोटल एनर्जी, और दिस इज, यहाँ पे चीज को लिखना, रेस्ट मास एनर्जी। तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या ये भी क्या रिलेशन आ जाएगा, गामा टाइम्स ई नॉट आ रहा है, देखो, रेस्ट मास एनर्जी। तो एनर्जी और मास हम लोग यहाँ पे इस तरीके से होगा, गामा हम हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो विच इज बेसिकली रेस्ट मास एनर्जी अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे आया हमको, रेस्ट मास एनर्जी यहाँ पे √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो सीरीज एक्सपेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत अभी तक आइडिया आया होगा, या नहीं आया है तो बता देना। तो अभी अब मैं बोला कि जैसे 1 + x⁴n, अगर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + nx +n(n−1) बाई 2 फैक्टोरियल, ये होता है हमारे पास यहाँ पे, है ना, एक्स स्क्वायर, और ये हम लोग यहाँ पे जाएगा 1 + x⁴n। मैं x और n को एक ही जगह से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होना। तो बेसिकली यहाँ पे हमको चाहिए, ठीक है, टोटल जो हम लोग यहाँ पे एनर्जी में क्या रिलेटिविस्टिक करेक्शन टू काइनेटिक एनर्जी हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग आपको देखना है। तो वो वर्ड अभी हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अभी आपको टास्क है, ठीक है, कि इसको हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड करोगे हम लोग। यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे आएगा अभी ई नॉट और 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू द पावर -12। तो इसको आप जब एक्सपेंड करोगे, ठीक है, देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको, ठीक है, अगर आप बोलोगे कि मेरे को मैथ्स नहीं आता, तो यहाँ पे ये बहाना नहीं चलेगा ना, आपको आना चाहिए यहाँ पे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। एक्सपेंशन अगर नहीं आएगा तो आप वहाँ पे स्टक हो जाओगे, राइट। तो इसको अब यहाँ पे एक्सपेंड करें हम लोग यहाँ पे, कौन सा मैं फार्मूला बोला हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे 1 + x⁴n इज इक्वल टू क्या होता है, 1 + nx n(n−1) बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर n(n−1) n-2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू x³
तो ये हम लोग यहाँ पे है। तो इसको अगर आप उसी तरीके से यहाँ पे एक्सपेंड करोगे तो क्या एक्सपेंशन आएगा आपका बताओ। अगर इसको हम लोग यहाँ पे एक्स कंसिडर करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे एन कंसिडर करेंगे, राइट, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे बताओ, इसको जब एक्सपेंशन करोगे तो 1 + nx, तो प्लस एन एक्स, एन है हम लोग के पास -½ और एक्स है 10, तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1/2 v²/c²। ये चीज़ क्लियर है जी। नेक्स्ट हम लोग का होगा n(n−1/2)। तो n(n−1/2)। तो टोटल कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जी बताओ हम लोग यहाँ पे, और x² v²/c² का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ओवरऑल सब प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2, 3/4, 3/8 v4/c4। और इस तरीके से ये हम लोग अब सीरीज एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है जी सबको। यहाँ तक ठीक है। अभी अभी जब हम लोग वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, या ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है, रिलेटिविस्टिक करेक्शन तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हर एग्जाम्स में आ चुका है, किसी किसी एग्जाम्स में 2 बार भी आ चुका है। तो बेसिकली ये यहाँ क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी हम लोग ऐसे सॉल्व कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इसको देखोगे तो बेसिकली आपको, बेसिकली क्या है, यहाँ से आ जाए एम, यहाँ से ही चालू कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, यही पहला चीज़ है ना, E = γ E0। आपको पता होना चाहिए कि रेस्ट मास एनर्जी क्या होता है और टोटल एनर्जी क्या होता है। तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे बेसिकली, तो क्या आ जाएगा देखो, E0, ठीक है, का वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, E0 = क्या है जी हमारे पास यहाँ पे, m0 × c²। इसको आप पूरे जगह पे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 1 + ½ v²/c² प्लस 3/8 v4/c4, है ना, इस तरीके से। तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे, m0 c², ठीक है, ये आएगा हमारे पास यहाँ पे पहला, इसको जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, है ना, इसको यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, m0 c²। फिर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे जी, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ, m0 c² कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा हाफ m0 v²। फिर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे, ठीक है, c²c4 है और ऊपर में v4 है, तो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा 3/8 m0 v4/c²। ये होगा हमारे पास यहाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ये क्या है अपना रेस्ट मास एनर्जी, ये क्या है देखो यहाँ पे, नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, मतलब पार्टिकल का मास चेंज नहीं हो रहा है उस केस में जब वो मूव करता है, तो ठीक है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी है। ये बेसिकली क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक बोलेंगे हम लोग अब, ये है नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। और बाकी जो है वो है करेक्शंस। समझ हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली क्या आ रहा है हम लोग यहाँ पे कि ये देखो, रेस्ट मास एनर्जी प्लस नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, ये आया, और उसके बाद जो है करेक्शन टू द काइनेटिक एनर्जी, तो उसी को बोला है व्हाट इज द रिलेटिविस्टिक करेक्शन टू द काइनेटिक एनर्जी। तो आपका क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये एग्जाम्स में पूछा था हम लोग यहाँ पे, रिलेटिविस्टिक करेक्शन टू द काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो है ये आपका होगा रिलेटिविस्टिक, ठीक है, ओवरऑल हम लोग यहाँ पे रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है। तो जो हम लोग यहाँ पे नॉन रिलेटिविस्टिक में एक्स्ट्रा पार्ट जो आ जाएगा रिलेटिविस्टिक, वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया था हम लोग यहाँ पे। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे बताएगा हम लोग यहाँ पे रिलेटिविस्टिक करेक्शन टू काइनेटिक एनर्जी = क्या आ जाएगा, 3/8 m0, ठीक है, v⁴/c²।
इसी को ही आपको मोमेंटम के फॉर्म में लिखना है, ये आपका टास्क है। राइट इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, ठीक है, उसके फॉर्म में आपको लिखना है। तो कैसे हो जाएगा हम लोग को, मोमेंटम का फॉर्म लिखोगे हम लोग यहाँ पे, तो पार्टिकुलर जो मोमेंटम पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे एम नॉट, ठीक है, यहाँ पे भी। तो इस फॉर्म में देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, हम लोग यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी मैं एम नॉट और एम नॉट 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यही चीज़ 3/8 फैक्टर आपको रखेगा, ये हो जाएगा मोमेंटम, यानी कि P4 अपॉन एम नॉट क्यूब और सी स्क्वायर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, दोनों, ठीक है, आपका हो सकता है हम लोग यहाँ पे, राइट। समझ में आया हम लोग यहाँ पे कैसे है। एम नॉट, यहाँ पे एम नॉट 4 था, वो कैंसिल हो गया, एम नॉट क्यूब आ गई। तो ये चीज़ है, ये जो चीज़ है ये डायरेक्टली एग्जाम्स में आ चुका है भाई, डायरेक्टली ऑप्शंस में आपको, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा उसको माइंड में रखना है, तो डायरेक्टली सीजी सेट एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन तुमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे कुछ सीरीज के बारे में है ना, जो हम लोग यहाँ पे नॉन सीरीज फिजिक्स में जगह जगह पे यूज़ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फिजिक्स, जो हम लोग जो टॉपिक्स हैं, जो भी सिलेबस में हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं उसमें यूज़ होते हैं। तो ये कुछ सीरीज थे अभी हम लोग यहाँ पे देखे, तो टेलर सीरीज देखे हम लोग यहाँ पे, जो टेक अवे है हम लोग के पास, है ना, ये हम लोग के पास है, आपको जो माइंड में रखना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो रिकैप करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी मैं ऐसे बोलता हूँ, जो भी टेक अवे है उसको आप एक अलग जगह से लिखते जाना जी। देखो कल अभी तक जो स्टेबिलिटी एनालिसिस देखे थे, है ना, उसका क्या था हम लोग यहाँ पे, जो मैक्सिमा, मिनिमा और, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए क्या कंडीशन है, इतना ही था। क्वेश्चंस आपको करना है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है। उसके बाद इरर एनालिसिस में हम लोग को बताया था हम लोग यहाँ पे रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट इरर क्या होगा, फिर अनसर्टेनिटी क्या होता है, और उसका जो इरर, जो हम लोग यहाँ पे रिलेटिव इरर्स में हम लोग यहाँ पे क्या रूल्स होते हैं हम लोग यहाँ पे, इतना ही था हम लोग यहाँ पे, इतना ही टॉपिक अभी देखे। अभी हम लोग यहाँ पे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखे, हम लोग यहाँ पे सीरीज देखे हम लोग यहाँ पे, क्या क्या समेशन हम लोग यहाँ पे सीरीज एंड समेशन हम लोग यहाँ पे देखे। तो जीपीसी जो एपीसी का क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको एक जगह पे नोट कर रखना है। और अभी हम लोग यहाँ पे देखे टेलर सीरीज, है ना, और उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन, और उससे बाकी चीज़ें कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इतना ही अभी तक हम लोग जो क्लास किए, उतना ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, थोड़ा सा पिक्चर हम लोग यहाँ पे क्लियर होना चाहिए हम लोग का, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे जो जो मिसलेनियस का कुछ पार्ट आपका हुआ है, अभी जो आपको मैं सिलेबस वाला जो पार्ट बोला था हम लोग यहाँ पे, है ना, उससे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे वेक्टर वाला पार्ट। This meeting is being recorded. थोड़ा सा फिर से हम लोग यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे वेक्टर देखेंगे, है ना, वेक्टर्स में हम लोग यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत याद आएगा, आप जो भी पढ़े होगे। तो हम लोग का सिलेबस में है वेक्टर एनालिसिस, जिसमें आपको देखना है अपने तरफ से, हम लोग थोड़ा सा आपको मैं हिंट या कुछ रिकैप करा दूंगा वेक्टर एलजेब्रा के बारे में, और जो मेन इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हम लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, वो है वेक्टर कैलकुलस, जिसमें आपका वेक्टर कैलकुलस में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो टॉपिक्स हम लोग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वेक्टर कैलकुलस में हम लोग यहाँ पे वेक्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में देखोगे ना, हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स देखते हैं, वैसे ही यहाँ पे वेक्टर एनालिसिस में हम लोग यहाँ पे वेक्टर एलजेब्रा है, और उसके बाद वेक्टर कैलकुलस है, जिसमें हम लोग यहाँ पे वेक्टर डिफरेंशिएशन देखेंगे, वेक्टर इंटीग्रेशन देखेंगे, है ना। इसमें हम लोग अभी जो बेसिक हम लोग अभी देखेंगे वेक्टर कैलकुलस में, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम लोग देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, चीज़ों को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और थर्ड हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है,
सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन। वेक्टर इंटीग्रेशन में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन टाइप ऑफ जो हम लोग यहाँ पे, और एक दूसरे का कन्वर्सन्स एंड थ्योरम्स, ठीक है। तो सम थ्योरम्स, सरफेस इंटीग्रेशन से वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कैसे हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, है ना। इसी में आता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, है ना, जो ग्रीन्स वाला थ्योरम्स है, ये सब चीज़ें। और इसके जो हम लोग यहाँ पे बैक ऑफ द माइंड हम लोग का रहेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा वेक्टर अलजेब्रा के बारे में आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, है ना। अभी हम लोग यहाँ पे जो टाइम्स बाकी है हम लोग यहाँ पे इसमें, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इन चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आपको जो मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा आपको उसको थोरोली हम लोग यहाँ पे देखना है, ठीक है, ए टू जेड, और आपको नोट डाउन करना है हम लोग यहाँ पे। और फिर हम लोग यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स भैया तक हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये दोनों चीज़ें अभी, मतलब आज की जितना हो सकता है देखते हैं। और उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं हम लोग यहाँ पे, इसके लिए आपको मटेरियल्स हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, आप उसको फॉलो करना है यहाँ पे, ठीक है। डिटेल्स पूरा मटेरियल्स है हम लोग यहाँ पे, ज़्यादा नहीं है, 4-5 वीडियोस हैं, आप उसको देखेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे वेक्टर्स का जो पार्ट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स को, आज कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट को आपको कंप्लीट करना है पहले। ऐसे नहीं कि हम लोग यहाँ पे सब चीज़ एक साथ देंगे, हम लोग यहाँ पे एक एक चीज़ को आपको कंप्लीट करना है टाइम वाइज, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है जी। तो कॉम्प्लेक्स के आई थिंक 8-10 हम लोग यहाँ पे वीडियोस हैं, हो गए होंगे। पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरा नेट सिलेबस का आपको, ठीक है, जो वीडियोस आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस वीक में, आपको उसको कंप्लीट करना है हम लोग यहाँ पे। और संडे को उसका हम लोग यहाँ पे क्लासेस होगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड, उसी को ही मैं रिकैप कराऊंगा जो भी क्लासेस वहाँ पे हुआ था, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे नए नए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो वेक्टर एनालिसिस में हम लोग यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले। तो यहाँ पे ज़्यादा मैं डेफिनेशंस और ये चीज़ें, छोटा छोटा चीज़ों को हम लोग यहाँ पे जो स्कूल्स में हम लोग यहाँ पे देखते हैं उसको ना करके, जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जो हमको माइंड में रखना है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हालांकि वेक्टर ही ऐसा चीज़ है, वेक्टर वेक्टर एनालिसिस, जिससे पूरा सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे हर जगह हम लोग यहाँ पे यूज़ होने वाला है, राइट। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। अगर वेक्टर से डील करना आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसका हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ इससे यूज़ होगा। जो जो एनालिसिस हम लोग यहाँ पे भी देखने वाले हैं, वेक्टर एनालिसिस बेसिकली कैलकुलस और जो डिफरेंशिएशन, वेक्टर इंटीग्रेशन, जो थ्योरम्स है, सरफेस इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ये सब चीज़, ठीक है। तो क्या हम लोग यहाँ पे बोला था, वेक्टर्स क्या है थोड़ा बहुत पता होगा हम लोग यहाँ पे। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वेक्टर से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। मैं इसको डेफिनेशन से ये सब चीज़ नहीं लिखूंगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। आपको थोड़ा सा ये सब चीज़ें माइंड में होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, वेक्टर से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे। ओके, जस्ट एक मिनट, ठीक है, चलो आज के लिए इसी में लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं बोला वेक्टर्स क्या होता है जी बताओ। वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे, है ना, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो वेक्टर्स में हम लोग यहाँ पे क्या देखना है हम लोग यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटीज, जिसका क्या होना चाहिए, पहला चीज मैग्नीट्यूड, यानी वैल्यूज होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, और डायरेक्शन। और ये होने के साथ साथ जो इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो है हम लोग यहाँ पे जो वेक्टर्स है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कोई फिजिक कौन सा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर्स बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, जो फॉलो करते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, है ना। जैसे हम लोग अभी इरर में था, इरर एनालिसिस में देखे थे, उसका एडिशन, उसका जो हम लोग यहाँ पे सम रूल, प्रोडक्ट रूल, उसका अलग था हम लोग यहाँ पे। तो वेक्टर्स का भी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो वो वेक्टर्स लॉ हम लोग यहाँ पे जो ऑफ एडिशन फॉलो करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स बोलेंगे हम लोग यहाँ। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे कहीं ऐड नहीं कर देंगे हम लोग यहाँ पे एडिशन के लिए। तो ये इसका इंपॉर्टेंट, ठीक है, पॉइंट है। मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यानी कुछ वैल्यू होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, डायरेक्शंस होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, और वो फॉलो करना चाहिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है जी। ये चीज़ आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है हम लोग। तो जैसे एग्जांपल्स के लिए ये वर्ड यहाँ पे मैं बोलूँ हम लोग यहाँ पे, कि आपने देखा होगा हम लोग यहाँ पे, मेरे को ये बताओ हम लोग यहाँ पे एक कुछ क्वांटिटीज में यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, वो क्या वेक्टर्स हैं क्या बताना है हम लोग यहाँ पे। जैसे हम लोग यहाँ पे फोर्स है एग्जांपल के लिए,
तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम लोग यहाँ पे जो बोला जा रहा है हम लोग यहाँ पे, वो क्या है बेसिकली वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम लोग यहाँ पे जो बोल रहे हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे कैसे बोलेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कैसे होता है हम लोग। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ये सब चीज़ तो आपको पता ही होगा, ये सब चीज़ों पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे, कि वेक्टर्स को हम लोग यहाँ पे कोई वेक्टर ए रहेगा है ना, उसको हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन से को फाइंड आउट करने के लिए एरो से करते हैं, या पूरा को बोल्ड कर देते हैं तो वो वेक्टर्स होता है ना, ये सब बुक्स में आपको ये वेक्टर्स होता है हम लोग यहाँ पे है ना, इस तरीके से लिखा रहेगा। तो ये सब चीज़ें उसका जो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वेक्टर एडिशन क्या होगा कि दो वेक्टर्स का हम लोग यहाँ पे ऐड कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अगर मेरे पास एक वेक्टर्स है, वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे ए है, या वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे पी है, और एक वेक्टर्स हम लोग पास यहाँ पे क्यू है। तो देखो वेक्टर्स को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होता हम लोग यहाँ पे है ना, इसको तुम यहाँ पे ऐसे ला सकते हो जैसे वेक्टर्स एस पी है, और इसको हम यहाँ पे क्यू बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो ये इस तरीके से वेक्टर्स हो गया। ठीक है, तो कोई भी स्पेसिफिक यहाँ पे लोकेशंस को हम लोग यहाँ पे स्लाइड कर सकते हैं बेसिकली हम लोग यहाँ पे, कहीं कोई वेक्टर्स ऐसे ऊपर में कहीं पर भी हम लोग यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ करके दिए हैं, तो उसको हम लोग कहीं पर भी स्लाइड कर सकते हैं, स्लाइड मतलब मूव कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, आर अगर ऐसे वेक्टर हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक वेक्टर हमारे पास पी है, ठीक है, हमेशा एरो से यहाँ पे बोल रहा हूँ, उसका हेड ये क्या बोलते हैं उसको यहाँ पे पॉइंट होता है हम लोग यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होता है, एरो होता है, हेड टेल, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, पी है और एक वेक्टर क्यू है, दोनों का जो हम लोग यहाँ पे एक दूसरे के, ठीक है, स्लाइड करके मैं इसको लाया बेसिकली, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके स्लाइड कर लिया हम लोग यहाँ पे, ये जो क्यू वेक्टर्स था, ठीक है, ये वाला, इसको मैं यहाँ पे ऐसे करके ले आया यहाँ पे पी के यहाँ पे यार, है ना, तो ऐसे इस तरीके से हम लोग वेक्टर्स को स्लाइड कर सकते हैं हम लोग यहाँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या बोला, अगर दोनों का बीच का जो, ठीक है, इंक्लिनेशन है, या दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा है, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कि दोनों का जो एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी कि ऐड करेंगे तो भाई जैसे 1 + 2 = होता है, उसी को रिजल्टेंट बोलेंगे, 3 आता है रिजल्ट हम लोग यहाँ पे 3 आता है, तो वैसे ही अगर ये वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो वो भी एक वेक्टर ही होगा है ना, भाई वेक्टर वेक्टर को ऐड करेंगे तो वेक्टर ही होगा ना हम लोग यहाँ पे, तो एक वेक्टर ही होगा, तो वो वेक्टर लेट से हम लोग यहाँ पे आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो आर इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे ही तो 1 + 2 ऐसे सम नहीं कर देंगे हम लोग यहाँ पे, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर, ऐसे नहीं हो जाएगा, आर दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तो आर को अगर हम यहाँ पे सम करेंगे इस तरीके से, आर इज इक्वल टू बेसिकली ये वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, है ना, तो अगर वेक्टर का साइन नहीं है तो ऐसे सम ये नहीं है पॉसिबल है, ये वेक्टर ये सम पॉसिबल नहीं है वेक्टर्स के लिए, वेक्टर का साइन है तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से सम का नोटिस करेंगे कि वेक्टर पी इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वेक्टर आर। तो इसका जो हम लोग यहाँ पे होगा क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे इसको, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग यहाँ पे हो जाएगा जो आर इज इक्वल टू होता है हम लोग यहाँ पे बेसिकली पी स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, है ना, तो इसका जैसे वेक्टर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया एक, और इसका डायरेक्शन, वेक्टर ए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो उसका ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन। यहाँ पे जब मैं बात बताया था हम लोग यहाँ पे वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है, तो जैसे वेक्टर ए है, ठीक है, तो ए का एक मैग्नीट्यूड होगा, ये वेक्टर बोल रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, एक मैग्नीट्यूड होगा और उसका एक डायरेक्शन होगा, तो ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे हो, है ना, तो इसको जब सम करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से जो आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आप निकालोगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखो, एरो नहीं दिया मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड होगा हम लोग यहाँ पे, तो 2 PQ कॉस एंगल बिटवीन देम थीटा है, तो इस तरीके का एडिशन को हम लोग यहाँ पे वेक्टर एडिशन बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे एक वेक्टर हम लोग यहाँ पे है, जैसे हम लोग यहाँ पे ओ पी, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट से हम लोग यहाँ पे, तो इसका जो हम लोग यहाँ पे ओ पी को जो वेक्टर बोलूंगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ओरिजिन से फाइंड आउट देखेंगे, फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, जिसको हम लोग यहाँ पे ऐसे इसलिए मार्क में लिख दूँ मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा उसका एक डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे उसी ओ पी का है। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ये डायरेक्शन,
या यूनिट वेक्टर अलोंग, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड अलोंग वेक्टर, तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे। देखो यहाँ पे अगर आप ये इनका हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ होने वाला है हम लोग यहाँ पे, तो अभी मैं तुमको बोला कि कौन सा चीज़ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता हम लोग यहाँ पे, ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। तो जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं हम लोग यहाँ पे, कुछ क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते हम लोग यहाँ, है ना। तो वेक्टर एडिशन को फॉलो करने वाले क्वांटिटीज आपको मैक्सिमम मिल जाएंगे, लेकिन जो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं उन चीज़ों को आपको माइंड में रखना है, ठीक है। तो कौन सा चीज़ें वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते लेकिन उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है हमारे पास, बता सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे ऐसा कौन सा चीज़ है। करंट सर। ठीक है, करंट एक एग्जाम्पल्स है। और तो जैसे हम लोग यहाँ पे करंट है, तो करंट हम लोग यहाँ पे क्या होता है, करंट का हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे बोलते हैं ना, करंट फ्लो रहा है तो हम लोग यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे आई लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, और उसका कुछ वैल्यू भी होता है हम लोग यहाँ पे। लेकिन करंट कैसे फॉलो करता है, जैसे इस पॉइंट पे टोटल करंट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे रिजल्टेंट, तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, करंट इनकमिंग आ रहा है जैसे आई 1 है, ठीक है, कोई आउट गोइंग करंट हम लोग यहाँ पे आई 2 है, और एक आउट गोइंग करंट है आई 3 है, ठीक है, और एक आउट गोइंग करंट है हम लोग यहाँ पे आई 4 है, और एक इनकमिंग करंट हमारे पास यहाँ पे, ये आउटगोइंग है, ये आउटगोइंग है, ये आउटगोइंग है, ये इनकमिंग है, आई 5 है। तो यहाँ पे इसको जब तुम ऐड करोगे तो यहाँ पे करंट्स जो हम लोग यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ हम लोग यहाँ पे, है ना, फॉलो करेगा हम लोग यहाँ पे, राइट, तुमको पता होगा हम लोग यहाँ पे करंट्स फॉलो किरचॉफ्स लॉ, तो एडिशन वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता हम लोग यहाँ पे। तो करंट इसलिए वेक्टर नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड तो है, करंट है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। भाई किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ये बताना पड़ता है, कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है बताना पड़ता है, लेकिन एक ये इसीलिए वेक्टर नहीं है क्योंकि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे जो टोटल हम लोग यहाँ पे करंट हम लोग यहाँ पे देखोगे, है ना, क्या होगा हमारे पास कोई भी जो टोटल हम लोग यहाँ पे जो करंट हम लोग यहाँ पे, जो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे करंट क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आई, जो इनकमिंग करंट है I1 प्लस I 5 इज इक्वल टू हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा I 2 प्लस I 3 प्लस I 4। या बेसिकली दो करंट की बात देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कोई एक इनकमिंग करंट है, कोई एक हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इनकमिंग करंट है, तो ये करंट हम लोग यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा जो टोटल करंट हम लोग यहाँ पे I1 और I 2 का हम लोग यहाँ पे जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो I 1 प्लस I 2 हो जाएगा जस्ट, है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो क्वांटिटी है जो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, बताओ क्या है हम लोग यहाँ पे, प्रेशर। प्रेशर हम लोग यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ठीक है, प्रेशर हम लोग यहाँ पे क्या होता है, हम लोग यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो ये जो हम लोग यहाँ पे प्रेशर हम लोग यहाँ पे वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता हम लोग यहाँ पे, प्रेशर P इज इक्वल टू सीधा हम लोग यहाँ पे P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, किस डायरेक्शन पे प्रेशर लग रहा है ये देखेंगे, और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है हम लोग यहाँ पे, लेकिन डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। जबकि वो एक बेसिकली हम लोग यहाँ पे वेक्टर फोर्स जबकि वेक्टर से हम लोग का एरिया जबकि वेक्टर से हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे आपको माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, जो हमको माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे, और जो हम लोग यहाँ पे बहुत जगह पे हम लोग यहाँ पे यूज होगा हम लोग यहाँ पे उसका डेफिनेशन। तो एक होता है हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जब पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे ये बहुत यूज होगा और इसका इंपॉर्टेंस हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो पहला मैं क्या बोला हम लोग यहाँ पे कि वेक्टर्स को हम लोग यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो वेक्टर, ठीक है, जैसे ए है तो इसको मैं क्या बोला हूँ यहाँ पे, उसका एक मैग्नीट्यूड होगा और उसका डायरेक्शन होगा, एक है उसका डायरेक्शन है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए विच इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए, ठीक है, और ये उसका मैग्नीट्यूड है। तो यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे, अब यहाँ पे मैं एक बोल दिया, तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया, उस मैग्नीट्यूड
इज 1।